नमस्कार। ज्ञान तारा चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी रात की खामोशी में अकेले बैठकर दिल से पुकारा है, हे प्रभु, क्या आप सच में हैं? क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? क्या मैं भी आपसे सच्चा प्रेम कर सकता हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो केवल आप और भगवान के बीच होती है, बिना किसी विवाद, बिना किसी जटिल दर्शन, बिना किसी दिखावे, केवल प्रेम, सरल और निर्मल। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब तक भगवान जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता नहीं बनते, तब तक वे नहीं मिलते। ये कोई किताब का वाक्य नहीं, यह आत्मा की पुकार है, और यही पुकार हमारी राह बनती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, और अंत में हमें उसी के पास पहुंचा देती है जिसके लिए हमारा हृदय बना है, ईश्वर के प्रेम के लिए। तो आइए शुरू करें, धीरे, सहज, सरल शब्दों में एक ऐसी साधना जो किसी धर्म, किसी संप्रदाय की कैद में नहीं, बल्कि आपके हृदय में पनपती है। प्रस्तावना: प्रेम क्या है? जब हम प्रेम कहते हैं तो अक्सर हमें किसी खास व्यक्ति का चेहरा याद आता है, मां, पिता, साथी, मित्र, जो भी हो। लेकिन क्या आपने देखा है कि दुनियावी प्रेम बहुत बार शर्तों पर टिका होता है? वो बदलता है, रूठता है, कभी दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपेक्षाओं से भरा होता है। तुम मुझे मान दो, मैं तुम्हें मान दूंगा। तुम मुस्कुराओ, मैं मुस्कुराऊं। तुम रहो तो मैं रहूं। पर ईश्वर का प्रेम अलग है, वह पूर्ण है। उसमें ना कोई सौदा है, ना कोई शर्त। वह सूर्य की तरह है, चाहे कोई पर्दा डाल दे, फिर भी वह चमकता रहता है। हम ही हैं जो अपने मन के बादलों से उस प्रकाश को ढक लेते हैं। योगानंद जी ने ईश्वर के प्रेम को केवल समझाया नहीं, उसे जिया। उन्होंने कहा, यदि तुम ईश्वर को वैसे पुकारो जैसे एक मां अपने खोए हुए बच्चे को पुकारती है, तो भगवान को आना ही पड़ेगा। ये कोई डराने वाली बात नहीं, ये प्रेम का नियम है। जहां सच्चाई है, वहां उत्तर है। पहला कदम, उस प्यास को जगा लो। प्रार्थना करने से पहले, मंत्र बोलने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले अपने भीतर वो प्यास जगाओ। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा ईश्वर के बिना पूरी नहीं होती। ये वाक्य सुनने में सुंदर है, पर क्या ये आपके भीतर सच लगता है? अगर अभी नहीं लगता तो कोई बात नहीं, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। आज, अभी अपने दिल से एक सरल वाक्य कहिए, प्रभु, मुझे आपके प्रेम की प्यास दे दीजिए। इतना प्रेम दीजिए कि मैं आपको छोड़कर कहीं चैन ना पाऊं। बस इतना, कोई कठिन शब्द नहीं, कोई विधि नहीं, सिर्फ एक सच्ची चाह। यही चाह हमारे भीतर आग बनती है, जो हमें जगाती है, चलाती है और गिरने पर उठाती है। दूसरा कदम, ईश्वर से दोस्ती कर लो। भगवान को दूर मत रखिए, उनसे वैसे बात कीजिए जैसे अपने सबसे प्रिय से करते हैं, बिना औपचारिकता, बिना बनावट। अपने कमरे में, सड़क पर चलते हुए, बस में, रसोई में, कहीं भी आप कह सकते हैं, हे प्रभु, मुझे आपके प्रेम की जरूरत है। मैं थक गया हूं आपसे दूर रहकर। मुझे अपने करीब रखिए। मुझे सिखाइए कि मैं आपसे कैसे प्रेम करूं। आपको संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं। भगवान भाषा नहीं देखते, हृदय देखते हैं। आपकी सच्चाई उनके लिए सबसे सुंदर प्रार्थना है। एक छोटी आदत बनाइए, सुबह उठते ही एक वाक्य, प्रभु, आज मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। दिन में कभी भी, प्रभु, मुझे याद रहिए। रात में सोने से पहले, प्रभु, आज जो अच्छा हुआ वो आपका था, जो कमी रही उसे आप सुधार दीजिए। इतना सा संवाद भी आपकी आत्मा के द्वार खोल देता है। तीसरा कदम, ध्यान, प्रार्थना और मौन। योगानंद जी कहते थे,
ध्यान ईश्वर तक पहुंचने का राजमार्ग है, लेकिन ध्यान कोई सूखी तकनीक नहीं है। ध्यान प्रेम की भाषा है, बिना शब्दों का संवाद। जब आप आंखें बंद करते हैं, दुनिया थोड़ी दूर होती है और अंदर का आकाश थोड़ा खुलता है। वहां उसी खामोशी में ईश्वर की आहट मिलती है। एक सरल भक्ति ध्यान विधि अपनाइए, आसान, सहज और हर किसी के लिए। शांत होकर बैठिए, रीढ़ सीधी, शरीर ढीला। 2-3 गहरी सांसें लीजिए। अब आंखें हल्की बंद। अपना ध्यान हृदय क्षेत्र पर ले आइए। कल्पना नहीं, बस महसूस कीजिए जैसे हृदय में एक छोटी लौ जल रही है। ये लौ आपके प्रेम की लौ है। धीरे से मन ही मन कहिए, प्रभु, मैं आपसे प्रेम करती हूं। कुछ सांसों तक सिर्फ सुनिए अंदर का मौन। कोई ध्वनि नहीं खोजिए, कोई प्रकाश नहीं, केवल सुनिए। क्या मौन में कोई स्पंदन है, कोई गर्माहट, कोई शांति? अगर विचार आए तो उन्हें प्रेम से जाने दीजिए। वापस लौट आइए। हृदय, श्वास और वह छोटा सा वाक्य, प्रभु, मैं आपसे प्रेम करती हूं। इस अभ्यास को 5 मिनट से शुरू करें, फिर 10, फिर 15। समय से ज्यादा जरूरी है वो भावना, वो सच्चाई। ईश्वर को महसूस कीजिए, समझिए नहीं। योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर को समझो मत, महसूस करो। दिमाग सवाल पूछेगा, क्या सच में कुछ हो रहा है? क्या यह सब मेरे मन का खेल है? मन को मुस्कुरा कर कहिए, तू सवाल पूछता रहे, मैं प्रेम करता रहूंगा। एक दिन ऐसा आता है जब सवाल अपनी ताकत खो देते हैं और एक शांत आनंद भीतर फैलने लगता है। यही वो शुरुआत है जहां आप जान जाते हैं आप कभी अकेले नहीं थे। रात की प्रार्थना, मौन को सुनना। जब सब सो जाए, एक छोटी सी रोशनी में बैठिए, अपना हाथ हृदय पर रखिए और धीरे से बोलिए, हे प्रभु, मैं आपसे उतना ही प्रेम करना चाहती हूं जितना आप मुझसे करते हैं। मुझे आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। अब मौन को सुनिए, शायद कुछ न सुनाई दे और यही ठीक है। ईश्वर की चुप्पी भी उत्तर है। वह चुप्पी आपकी आत्मा को समझाती है, मैं यहां हूं। हर समय, हर सांस में सच्चा प्रेम, बिना मांग, बिना सौदा। क्या हम भगवान से ऐसा प्रेम कर सकते हैं जिसमें कोई मांग न हो? ना स्वर्ग, ना सिद्धि, ना चमत्कार, केवल उनका प्रेम। ये आसान नहीं, लेकिन संभव है। शुरुआत ऐसे करें, जब भी प्रार्थना करें, पहले 2 वाक्य बोले। 1, प्रभु, मैं केवल आपसे प्रेम करना चाहती हूं। 2, मुझे अपनी इच्छा से अधिक आपकी इच्छा प्यारी लगे, ऐसा बना दीजिए। धीरे धीरे मन मांगना छोड़ देगा और प्रेम करना सीख जाएगा। जब प्रेम आंसुओं में बदल जाता है, एक दिन आता है जब ध्यान में बैठते हुए आंखें भीग जाती हैं। कोई दुख नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक मिठास। यह आंसू कमजोरी के नहीं, मिलन के होते हैं। योगानंद जी के शिष्यों ने भी देखा, जब वो गहरे ध्यान में डूबते तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे। उन्होंने कहा था, मैं उस प्रेम के लिए रो रहा हूं जो हर जगह है, पर लोग उसे पहचानते नहीं। क्या हम पहचान सकते हैं? हां, जब हम अपने मैं को थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखते हैं। जब हम कहते हैं, प्रभु, मैं आपके लिए हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना संसार, ना स्वर्ग, बस आपका प्रेम। दैनिक अभ्यास, छोटे छोटे कदम। सुबह उठते ही 2 मिनट मौन, हृदय पर हाथ, धीरे से, प्रभु, आज मैं आपसे प्रेम करूंगी। दिन भर 3 बार रुक कर 3 श्वास ले। हर श्वास के साथ आपके प्रेम में मैं सांस लेती हूं। शाम 10 से 15 मिनट भक्ति ध्यान। रात
दिन का लेखा जोखा कहां भूल गए, कहां याद रहा? मुस्कुरा कर कहिए, आज जितना हो सका उतना प्रेम किया, कल और बेहतर करूंगा, करूंगी। इन छोटे कदमों में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आपको किसी बड़े संकल्प की जरूरत नहीं, बस छोटे सच्चे कदम। मंदिर नहीं, बाजार में भी ध्यान में प्रेम महसूस करना आसान है, पर क्या यह प्रेम रोजमर्रा की भीड़ में भी जीवित रहता है? योगानंद जी कहा करते थे, सच्ची साधना यह है कि आप ईश्वर को मंदिर में ही नहीं, बाजार में भी महसूस करें। इसका अर्थ क्या है? जब आप किसी से बात करें, क्या आपके शब्दों में करुणा है? जब आप किसी को देखें, क्या आप उसकी आत्मा में ईश्वर की झलक देखते हैं? जब कोई गलती करे, क्या आप दंड से पहले प्रेम चुनते हैं? एक शिष्य ने एक बार योगानंद जी से झूठ बोला। सबको लगा अब गुरु नाराज होंगे, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं सख्त हो जाऊं तो तुम डरोगे, पर अगर मैं तुम्हें प्रेम दूं तो शायद तुम खुद बदलना चाहोगे। यही प्रेम का बल है। ये रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाता, ये हृदय बदल देता है। रुको, देखो, प्रेम करो। जब क्रोध उठे, ईर्ष्या उठे, चोट लगे, तो तुरंत जवाब न दे। केवल 3 शब्द याद रखें, रुको, देखो, प्रेम करो। रुको, एक गहरी सांस। देखो, क्या मैं इस क्षण ईश्वर को भूल गया, अब गई हूं? प्रेम करो, क्या मैं अभी प्रेम से बोल सकता, अब सकती हूं? इस छोटे अभ्यास से आपकी बातें, आपके रिश्ते, आपका दिन सब बदलने लगता है। सेवा ईश्वर की पूजा, दूसरों की सेवा करना ईश्वर की सेवा है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ये मत सोचिए कि आप उस पर कृपा कर रहे हैं, ये सोचिए ईश्वर उसी रूप में मेरे सामने आए हैं। एक मुस्कान, एक सहारा, एक दुआ, ये सब पूजा के फूल हैं। इनसे आपका हृदय सुगंधित होता है और आपका ध्यान, आपके शब्द, आपके कर्म एक सूत्र में बंध जाते हैं। क्या ये आसान है? नहीं। क्या ये संभव है? अवश्य। हम सब गिरते हैं, कभी ध्यान छूट जाता है, कभी प्रार्थना सूखी लगती है, कभी मन बहक जाता है। तब हार मत मानिए, बस कहिए, प्रभु, मैं फिर आपके द्वार पर प्रेम की भीख मांगने आई हूं। और देखिए, भीतर से एक मधुर उत्तर आएगा, तू मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। यही विश्वास आपको थाम लेता है। धीरे धीरे ईश्वर कोई दूर शक्ति नहीं लगते, वे आपके हृदय की धड़कन बन जाते हैं। आपकी सांस प्रार्थना बन जाती है और आपका मौन संवाद। प्रेम का रहस्य जितना दे सकते हैं दीजिए। प्रेम कोई जमा करने की चीज नहीं, वो बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके प्रेम दीजिए, बिना शर्त, बिना गिनती, तभी तो वह आप में ठहरता है। ईश्वर के प्रेम का नियम है, तुम जितना छोड़ते हो उतना ही तुम्हें वापस मिलता है। तुम जितना बांटते हो उतना ही तुम्हारे भीतर भरता है। आज एक छोटा संकल्प लीजिए, आज मैं अपने शब्दों से किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। आज मैं किसी एक व्यक्ति को बिना वजह मुस्कुराने की वजह दूंगी। आज मैं कम से कम एक बार खामोशी में ईश्वर के प्रेम को महसूस करूंगी। ये छोटे संकल्प आपके भीतर बड़ी आग जगा देते हैं। जब कुछ भी नहीं होता तब क्या करें? ध्यान में कभी आनंद आता है, कभी आंसू, कभी प्रकाश, कभी शांति और कभी कभी कुछ भी नहीं। सुना, शांत, जैसे कुछ नहीं हो रहा। यही क्षण असली परीक्षा होते हैं। क्या हम तब भी कहते हैं, प्रभु, मैं आपसे प्रेम करती हूं? योगानंद जी कहते थे, सच्चा भक्त वह है जो ईश्वर की चुप्पी में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे अनुभव नहीं चाहिए, उसे ईश्वर चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये मानिए कि ईश्वर आपकी गहराई बढ़ा रहे हैं। बीज मिट्टी में छिपा होता है, पर भीतर जीवन का काम चलता रहता है। वैसे ही आपका ध्यान भी ऊपर से सूना लगे
पर भीतर बहुत कुछ जन्म ले रहा होता है। अनुशासन, प्रेम की सुरक्षा, भावना तो उभरती है, पर उसे स्थायी बनाने के लिए अनुशासन चाहिए। योगानंद जी ने अपना जीवन अनुशासन में ढाला। रोज ध्यान, रोज प्रार्थना, रोज सेवा। आप भी सरल ढांचे से शुरू कर सकते हैं। एक समय तय करिए, सुबह या शाम, कम से कम 10-20 मिनट। एक स्थान तय करिए, कोना, जहां केवल मौन हो। एक वाक्य तय करिए, प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूं, और रोज इसी से शुरुआत करिए। सप्ताह में एक दिन, थोड़ा अधिक मौन, थोड़ा अधिक ध्यान, थोड़ी अधिक सेवा। अनुशासन वह नाव है जो प्रेम को तूफानों से बचाकर किनारे तक पहुंचाती है। ईश्वर हर जगह। क्या आप देख पा रहे हैं? जब आप सच में प्रेम सीखते हैं तो ईश्वर को केवल मंदिर, मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारा में नहीं देखते, उन्हें हर जगह देखने लगते हैं। हर चेहरे में, हर आवाज में, हर परिस्थिति में। कोई आपका अपमान करे तो भी आप पूछते हैं, क्या मैं इस रूप में भी आपको पहचान सकती हूं? कोई आपकी प्रशंसा करे तो भी आप कहें, प्रभु ये सब आपका है, मुझे इससे दूर मत कीजिए। ये दृष्टि हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, और एक दिन आप पाते हैं ईश्वर बाहर नहीं, भीतर से दुनिया को देख रहे थे। एक प्यारी प्रार्थना आज, अभी। आइए अभी साथ में एक छोटी प्रार्थना करें। हृदय पर हाथ रखें, आंखें हल्की बंद, धीरे धीरे बोलिए, हे प्रभु मुझे आपके प्रेम की प्यास दे दीजिए, मुझे आपकी याद दीजिए। मेरे शब्दों में करुणा, मेरे कर्मों में सेवा, और मेरे मौन में आपकी उपस्थिति भर दीजिए। मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूं, बिना शर्त, बिना सौदे, आज से, हर दिन, हर सांस। धन्यवाद, क्योंकि आप अभी यही हैं। जब प्रेम इतना गहरा हो कि मैं भी न रहे, जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, वह पिघलने लगता है। मैं जो हमेशा कहता था, मेरा, मुझे, मेरे लिए, धीरे धीरे शांत होने लगता है। और तब एक दिन वह क्षण आता है जहां केवल मौन है, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, बस एक मधुर उपस्थिति जो कहती है, तुम और मैं एक है। योगानंद जी ने इसे प्रेम का समाधि कहा। जब प्रेमी, प्रेम और प्रिय तीनों एक हो जाते हैं, वहां ना जीत है, ना हार, बस घर पहुंच जाना है। पर याद रखिए, ये अवस्था लक्ष्य नहीं, परिणाम है। हमारा लक्ष्य सरल है, हर दिन थोड़ा अधिक प्रेम करना। परिणाम अपने समय पर स्वयं आता है। आपके लिए 7 दिन की सरल साधना, ताकि आप इस यात्रा को अभी से जीना शुरू करें। एक छोटा सा 7 दिन का अभ्यास लीजिए। दिन 1, सुबह 5 मिनट, हृदय पर हाथ रखकर, प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूं, 20 बार। दिन 2, दिन में 3 बार, रुको, देखो, प्रेम करो, अभ्यास। दिन 3, 10 मिनट भक्ति ध्यान, श्वास, हृदय, मौन। दिन 4, सेवा, किसी एक व्यक्ति की मदद, बिना बताए, बिना अपेक्षा। दिन 5, क्षमा, जिससे भी मन खिन्न हो, मन ही मन कहे, मैं तुम्हें ईश्वर को सौंपती हूं, मैं तुम्हें प्रेम देती हूं। दिन 6, कृतज्ञता, रात को 5 चीजें लिखें, आज किसके लिए आभार है। दिन 7, मौन, कम से कम 30 मिनट, फोन दूर, सिर्फ बैठना, मौन को सुनना। फिर चक्र दोहराइए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में भीतर एक अलग शांति, एक अलग मिठास जन्म लेने लगेगी। आज का संदेश, संग्रह, ईश्वर दूर नहीं, वो आपके भीतर है। प्रेम तकनीक नहीं, अनुभव है। शुरुआत प्यास से, जारी मित्रता से, गहराई मौन से। मंदिर में ही नहीं,
बाजार में भी उसी प्रेम को जीवित रखिए। गिरे तो उठिए, ईश्वर का उत्तर हमेशा प्रेम है। अनुशासन वह पुल है जो आपको हर दिन उनसे जोड़ता है। और अंत में ये मंत्र मैं आपसे प्रेम करती हूं। हे प्रभु, आप ही मेरी शरण है, आप ही मेरा घर है, आप ही मेरा सब कुछ है। आज आपने अपने हृदय के दरवाजे पर दस्तक दी है। बस इतना याद रखिए, जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं, ईश्वर दौड़कर आपकी ओर आते हैं। आपकी हर सांस, आपका हर मौन, आपकी हर छोटी प्रार्थना एक एक करके आपको उसी प्रेम में ले जाती है जहां से आप आए हैं और जहां आपको लौटना है। दिव्य वचन के इस भाग में साथ चलने के लिए धन्यवाद।